हो क्या रहा है कि जी अमेरिकन इंपीरियलिज्म जिस तरह आपके सामने ब्रेक डाउन कर रही है, तो वो बेसिकली सबका मोराल तोड़ है जो अमेरिकन इंपीरियलिस्ट के बेनिफैक्टर्स थे, जिसमें सर फहरिस्त इसराइल है। इसराइल की इतनी बजाई गई है कि अब उनसे भी छुपाया नहीं जा रहा। क्यों? जब 10,000 का गांव नॉर्दर्न एरिया में खाली हो जाए, गोस्ट टाउन बन जाए, कैसे छुपाओगे? क्योंकि जाहिर है इसराइल के अंदर लोग रहते हैं, उन लोगों की फरियाद आवाज जब बम पे बम पे बम पे बम पे बम गिर रहा होता है। हालांकि मुझे कोई सिंपैथी नहीं है उन लोगों के साथ, जीरो, स्पेशली वो जो बॉर्डर्स पे सेटलर्स हैं। लेकिन जब उनके मेयर्स टीवी पे आके रो रहे हैं कि जनाब हम क्या करें, जब डिसेबल्ड लोग और गांव पिंडों से तलवीव आ रहे हैं छुपने के लिए, उनको वहां पे पनाह नहीं दी जा रही, इससे साफ जाहिर होता है कि इजरायली मुआशरा तबाह हो गया। तो अब पता चल रहा है कि उनकी मुआशरत भी कोलैप्स कर गई है, उनके सिविल स्ट्रक्चर्स भी कोलैप्स कर गए हैं। और आईडीएफ ने जब रिजर्व फोर्सेस को कॉल दी कि जनाब आप आके शामिल हो लबनान की जंग में, तो 30,000 रिजर्विस्ट ने जवाब नहीं दिया। आईडीएफ का चीफ अब खुद कह रहा है कि अगर हमें पैसे और सप्लाईज ना मिली बंदूकें तो आईडीएफ कोलैप्स कर जाएगी, जो इजरायली डिफेंस फोर्स थी। तो ये तो इनका हालत है। ये सारी उम्र औरतों, बच्चों, बूढ़ों को शहीद करते रहे, अपने आप को फौज कहते थे, अपने आप को मुल्क कहते थे। हमास के साथ ऑपरेशन करने में ये फेल हो गए, हिजबुल्लाह को खत्म करने में ये फेल हो। तो अब जब ईरान, जो आप पिछली 12 डे वॉर देखते हैं, उसमें ईरान ने बड़ा हाथ थोला रखा था, लाज रखा था, रास्ता दिया था नेगोशिएशन का, फिर उनकी डील हुई थी, उस डील के क्लोजर में ये मामला चले थे। अब जब वो लिहाज नहीं कर रहे तो आपको समझ नहीं आ रहा क्या हो रहा है। इजराइल डेस्परेशन में अब तीसरी दफा पिछले 10 दिन में ईरान की न्यूक्लियर साइट्स के पास अटैक कर रहा है। यानी कि इसराइल ने पहले अटैक किया, फिर दूसरी जगह क्या ईरान ने जवाबी दिमोना में अटैक किया। और दिमोना में जो खौफनाक अटैक ईरान ने किया, दिमोना की तबाही देख के आपको जो इजराइल के जानवर ने गजा में बमबारी की थी भूल जाएगी। उन्होंने लेवल कर दिए वो जगह। पहली दफा इजराइलियों को और ये ज़ायनिस्ट को एहसास हुआ कि जनाब जब कोई फौज आगे होती है तो होता क्या। जेडी वैंस मंडे वाले दिन बात करता है बेंजामिन नेतन्याहू से, तो कहता है कि एक होते कितने मराता है, तू तो बड़ी इन्फॉर्मेशन दी, इसलिए पता नहीं हम रजीम चेंज ऐसे कर लेंगे, वो तो है कुछ नहीं रहा, तूने ओवर प्ले किया है। मुसाद का जो चीफ है उसके ऊपर ब्लेम आ रहा है। ये सब इजरायली प्रेस से मैं आपको बता रहा हूँ सर, फारग कर दिया उन्होंने। और यहाँ पे हम कब से पिट रहे हैं कि हुजूर अगर पाकिस्तान सिर्फ इंटरनेशनल स्टेज पे क्या है कि अगर गजा का जेनोसाइड ना रुका, अगर लेबनान का जेनोसाइड ना रुका, अगर ईरान के अंदर जो हो रहा है वो ना रुका, तो हम मंजी ठोक देंगे। यकीन करें दुनिया आपकी सुनने नहीं। पावर इज पावर, उन बंदे हो।